नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉर। न्यूज़ वॉर में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उसी उत्तर प्रदेश की जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें प्यार से बाबा भी कहा जाता है। और बाबा अक्सर कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये वो कहते हैं अपराधियों के लिए कि तुम्हें कानून का पालन करना होगा, और जो कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। अक्सर यूपी के लिए कहा जाता है कि यूपी में पुलिस और अपराधी ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसी यूपी पुलिस का बचाव खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। क्योंकि जब बात इनकाउंटर की आती है तो यूपी पुलिस पर अक्सर इनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं, और फिर इसी यूपी पुलिस का बचाव करते हैं योगी आदित्यनाथ को। कहते हैं कि जैसी अपराधी भाषा बोलते हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी होगा। और फिर आता है बुलडोजर मॉडल, यानी कि बाबा का बुलडोजर। अपराधियों के घर तोड़े जाते हैं इस बुलडोजर से, और कहीं ना कहीं ये एक प्रतीक बन गया है कि अगर तुम गलत काम करोगे तो फिर ये बुलडोजर तुम्हारे घर पर चलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, ताकि लोग कायदे में रहें। वही कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। खुद मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों के लिए जाना जाता था, गुंडई के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश उत्सव प्रदेश बन गया है। तो चलिए अब इसी उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्सव प्रदेश बन गया है, इसकी एक छोटी सी घटना आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति जो कि 4 मार्च 2026, ज़्यादा पुराना मामला नहीं है, को उन पर उन्हें जेल में डाला जाता है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और फिर उन्हें घुगली नगर पंचायत में मनोनीत सभासद की जब सूची जारी होती है उसमें उनका नाम होता है। अब जब ऐसे व्यक्ति को, जिसकी गिरफ्तारी कुछ ही दिन पहले हुई हो, उनका मनोनीत सभासदों में नाम होगा तो बवाल उठना तो जनाब लाजमी था, और बवाल हुआ। जिन लोगों का नाम नहीं था उन्होंने जमकर बवाल काटा। चलिए, उनका बवाल काटना बनता था और कहीं ना कहीं वाजिब भी था, लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति का जो कि गिरफ्तार है, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, और ऐसे मुख्यमंत्री जो कि कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिनका कि बुलडोजर अक्सर चलता है, वो ऐसे व्यक्ति को प्रशासन में आने के लिए जगह दे रहे हैं? क्या ये सही है? क्या ये एक राजनीतिक गलती है या पूरी राजनीति ही गलत है? क्या ये गलती से हुआ या ये सचमुच ये गलती करने दी गई? ये एक बड़ा सवाल है। अब बवाल मचा है, बवाल तो देखिए मचना ज़रूरी है, लेकिन जब हम आगे इस खबर को पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इसका नैरेटिव जानने की कोशिश करते हैं, तो सरकार खुद कहती है कि अपराधी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जीरो टॉलरेंस, बार बार ये जो शब्द है जीरो टॉलरेंस, इसे सबसे ज़्यादा हाइप यूपी में ही मिली, उत्तर प्रदेश में मिली। बाबा का बुलडोजर, पीला पंजा, इन सब बातों को जो हाइप है वो सबसे ज़्यादा मिली यूपी में। लेकिन ऐसे ही यूपी में जहाँ पर जीरो टॉलरेंस की बात होती है, एक व्यक्ति को, एक अपराधी को, व्यक्ति ना भी कहें अपराधी कहें तो भी शायद ज़्यादा बवाल नहीं मचना चाहिए, ऐसे को आप सभासद नॉमिनेट कर देते हैं, तो फिर किस तरह की आपकी नीति है, किस तरह का आपका जीरो टॉलरेंस है? अब ये कानून का राज है, सिस्टम का राज है, अपराधियों का राज है या गलतियों का राज है, ये देखना होगा। क्योंकि जब यूपी की बात आती है तो फिर विपक्ष भी इकट्ठा हो जाता है। अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है लगातार कि जनाब आप कर क्या रहे हैं। अब यूपी में आखिरकार राजनीति किसकी चलेगी? अब ये सवाल तो उठना लाजमी है, जवाब देना पड़ेगा आपको कि अब जो यूपी में राजनीति है वो कैसी चलेगी? अपराधियों की राजनीति चलेगी, जो जेल में बंद हैं उनके नाम आप दे रहे हैं, उनकी पहले जो बातें होती थी ना, जब इलेक्शन होते थे तो अक्सर चैनल में डिबेट हो जाती थी कि इतने अपराधी इस पार्टी में शामिल हैं, इतने अपराधी इस पार्टी में शामिल हैं। तो फिर बीजेपी ने कहा था कि हम अपराधियों को शामिल नहीं करेंगे, हालांकि बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अपराधी बीजेपी में भी हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिर सामने आया कि जी आपराधिक मामले नेताओं पर अक्सर दर्ज हो जाते हैं, कई बार झूठे भी होते हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं। नेताओं से तो अक्सर लोग चिढ़ते हैं तो आपराधिक मामले दर्ज हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जेल में बंद है, यानी कि कहीं ना कहीं आरोप जो हैं वो सिद्ध हो चुके हैं, जो व्यक्ति जेल में बंद है आप उसको इस तरह से राजनीति में जगह दे रहे हैं, तो फिर सवाल आप पर उठना लाजमी है। फिर याद आता है कि जीरो टॉलरेंस क्या किसके लिए है? आम लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है? कायदे में फ़ायदे वाली बात किसके लिए है? क्या सिर्फ जो आम जनता है उनके लिए है? क्योंकि अगर बात आरोप प्रत्यारोप की है तो फिर आरोप तो आपकी तरफ से भी लगाए जाते थे कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में यादवों को एक संरक्षण मिलता था, तो फिर क्या इस तरह के आरोप अब आप पर भी लगे?
क्या इस तरह के सवाल अब आपसे भी पूछे जाएं? क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे और उसी से पूछे जाएंगे जो सत्ता पर है। अब अखिलेश यादव भी सवाल पूछ रहे हैं और लगातार कोशिश हमारी भी ये है कि हम आपसे पूछें। अब बात कहीं ना कहीं ये है कि कमजोरी है ये, कि कुछ गलती हुई है, या फिर राजनीतिक संरक्षण देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, कई बड़े बड़े नेता, चलिए सभासद छोड़िए, कई बड़े बड़े नेता विधायकी का चुनाव लड़े हैं। अभी बिहार की हम बात करें, अनंत सिंह ने चुनाव लड़ा था, जेल में ही बंद थे, वहीं से चुनाव लड़ा था और जीत भी गए। तो फिर सवाल लोगों से भी उठता है कि जी आपने वोट कैसे दे दिया ऐसे लोगों को, क्योंकि नेता कहते हैं कि देखिए हमने चलिए खड़ा किया, मान लिया, लेकिन लोग तो उन्हें पसंद कर रहे हैं, लोग तो उन्हें जिता रहे हैं। इस तरह की बात भी सामने आती है। और अनंत सिंह कोई छोटा नाम नहीं है बिहार की राजनीति में, अनंत सिंह बहुत बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में। और जेल में बंद होकर, और ऐसा कुछ ये नहीं है कि बिहार यूपी, अब बिहार यूपी से बाहर निकल आइए, दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में भी यही हाल है। जेल में बंद होकर लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और फिर जनता कोसती है, लेकिन कोसने का फिर फायदा क्या, जब वो जेल में बंद थे जनता ने ही तो उन्हें जिताया था। चलिए अब जनता से बाहर निकल के नेताओं की बात हम कर रहे हैं लगातार, और बात यूपी की हम कर रहे हैं लगातार। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सवाल यही है कि कानून का राज चल रहा है या मजाक चल रहा है, राजनीति हो रही है या राजनीतिक संरक्षण हो रहा है। एक व्यक्ति जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि जेल में बंद है, आप उसे नामित कर रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि लोगों ने वोट किया है, ये एक कहीं ना कहीं इसे कहें कि राजनीतिक चूक हुई है या चूक से राजनीति हुई है। ये शब्दों को जितना मर्जी घुमा फिरा कर कोई पत्रकार बोल ले, लेकिन इसका जवाब शायद कोई पत्रकार नहीं दे पाएगा। इसका जवाब देना होगा कायदे में फायदे वाले योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि जब वो बात कायदे में फ़ायदे की करते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस की करते हैं। और कहीं ना कहीं यूपी में अब ये भी बात आ रही है कि यूपी में जो अपराध है वो काफ़ी कम हुआ है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया गया था कि जब से 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से यूपी में आई है, तब से आपराधिक घटनाएं जो हैं वो काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जब अपराधियों को ही आप राजनीति में ला रहे हैं तो फिर कैसा अपराध कम और कैसा ही अपराध। सवाल फिर ये भी उठता है कि क्या अपराधी कम हुए हैं, अपराध कम हुआ है, या फिर जनाब FIR कम हुई है। सोचिए ज़रा। हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।